नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर सख्ती। एक तरफ उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में बवाल मचा हुआ है। पिछले 5 से 6 दिन हो चुके हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं दी जा रही है। अधिकारियों द्वारा ज़बरदस्ती विद्यालयों में जाकर धमकाकर सस्पेंड करने की एक धमकी सी देकर अटेंडेंस लगवाई जा रही है। इतने उठा पटक के बाद भी माध्यमिक में भी अब ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने की बात कही जा रही है। पहले खबर पढ़ेंगे फिर बात करेंगे। तो प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में चल रहे डिजिटल अटेंडेंस के विरोध के बीच माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों व कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही इसे वेतन बिल के साथ प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। इससे अब यहाँ भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर सख्ती की जाएगी। राजकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 2022 में व उससे पूर्व भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने का आदेश हुआ था। इसके परिणामस्वरूप काफ़ी जो जीआईसी जीजीआईसी में यह व्यवस्था लागू भी हुई थी, किंतु ग्रामीण क्षेत्र के काफ़ी राजकीय व एडेड माध्यमिक विद्यालयों में यह व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है। इसे देखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने प्रदेश के सभी 2379 से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में इसे प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी डीआईओएस को पत्र भेजकर कहा है कि पूर्व में इसे लेकर निर्देश दिए गए थे। सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों व कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य की जाती है। इस पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही प्रधानाध्यापक अनिवार्य रूप से शिक्षकों कर्मचारियों के हर महीने के वेतन बिल के साथ बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी भेजेंगे। उसी के आधार पर वेतन बिल पास करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद पांडे ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि पहले सभी विभागीय अधिकारियों के कार्यालयों, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य को भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगवाई जाए, क्योंकि अधिकारी कार्यालय में मिलते ही नहीं हैं, उनके कनिष्ठ और पटल सहायक भी। ऐसे में अगर पहले यहाँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर सख्ती नहीं की गई तो राजकीय विद्यालय के शिक्षक भी इस आदेश का विरोध करेंगे। अब देखिए, एक बात को समझिएगा, और परिषदीय विद्यालय में डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में कई जिलों में शिक्षक संकुलों की सामूहिक त्यागपत्र भी हो चुके हैं। अब जरा इस मैटर को पूरी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, जो जीआईसीज़ हैं, जो जीजीआईसीज़ हैं, इसमें पहले भी कोरोना काल से पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाई गई थी और वहाँ लागू भी हो चुका था। लेकिन जैसे ही कोरोना काल आया, वहाँ पर चीज़ें बदल गईं। अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस लाने पर या आप कह लीजिए अंगूठा लगाने वाली जो बात है वो फिर से शुरू करने की बात कही गई है, जिसको लेकर माध्यमिक में जो जीआईसीज़ हैं उसमें बहुत बड़ा बवाल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसके कुछ कारण हैं, इसको ध्यान लीजिएगा। सबसे पहली बात, देखिए, ये व्यवस्था पहले भी थी तो ये व्यवस्था फिर से लाई जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रिंसिपल जो होता है वो मैनेज करता है, और उनके यहाँ नियम भी हैं कि अगर आप 2 या 3 बार नहीं लेट हो जा रहे हैं तो आपका वेतन नहीं कटता है। उस पर साफ उनके पास एक क्लैरिफिकेशन के साथ एक पूरा नोटिफिकेशन है, जिसको लेकर वो कार्य कर रहे थे। फिर जीआईसी जीजीआईसी बहुत ऐसे स्थानों पर नहीं बने होते हैं जहाँ पर पहुँचना कठिन होता है। मोस्टली, सबकी बात नहीं कर सकते, लेकिन मोस्टली आपको 95% से ज़्यादा अच्छे स्थानों पर ही जीआईसी और जीजीआईसीज़ मिलेंगे, और ज़्यादातर आपको शहरों में या कस्बे में ही मिलेंगे। बहुत गांव के अंदर जाके जीआईसी जीजीआईसी नहीं बने होते हैं। तीसरे मुद्दे की बात अब कर लेते हैं। देखिए, बेसिक में क्यों ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध है, इस बात को समझने की बात है। क्योंकि जो जीआईसी और जीजीआईसी के टीचर्स हैं उनको ईएल मिलती है, उनको हाफ डे मिलता है, उनको सीएल मिलता है, और उनको चिकित्सीय अवकाश भी मिलता है, और उनको जो चिकित्सक जो भी खर्चा होता है वो भी सरकार उनको कैशलेस देती है। तो यही मांगे तो बेसिक के टीचर्स कर रहे हैं कि यही मांगे आप हमारी पूरी कर दीजिए, हम लोग भी बायोमेट्रिक का सपोर्ट करेंगे। बस इतनी सी बात है, सिर्फ इतनी सी बात है। इसलिए माध्यमिक में या राजकीय इंटर कॉलेज की बात करें, जीआईसी जीजीआईसी की बात करें, तो वहाँ इस बात को लेकर बहुत विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको ईएल भी मिलती है, उनको हाफ सीएल भी मिलती है, उनको सीएल भी मिलती है, उनको मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो मिलती हैं, और उनको मेडिकल की छुट्टी भी मिलती है। अब वो बताइए, और वो मांग क्या रखें, क्योंकि उनको सभी प्रकार की छुट्टियां दी जाती हैं। यही मांग बेसिक के टीचर्स कर रहे हैं, यही सेम मांग आप हमारी पूरी कर दीजिए,
शिक्षक विद्यालय जाएंगे, ऑनलाइन अटेंडेंस लगाएंगे, और महीने में 2 या 3 जो लेट होने पर छूट मिलती है उसका साफ साफ नोटिफिकेशन दे दीजिए भाई। और टीचर्स मांग ही क्या रहे हैं आप, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे काम कम कर दीजिए, क्योंकि आपने सुना होगा कि आप बेसिक के टीचर्स बहुत सारे कार्य करते हैं, यहाँ वो बात भी नहीं है, हम वो कार्य भी करेंगे, लेकिन कम से कम हमारी सुविधा का ध्यान रखिए। आप हमको ईएल दीजिए, जब ज़रूरत पड़े तब हम इकट्ठी 3, 4, 5, 6, 7 ले सकें। आप हमको हाफ सीएल दीजिए, कभी कोई हाफ डे के बाद का कोई काम फंसा है, कोई घर पे दिक्कत हो गई है, बच्चे के स्कूल जाना है, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, हम वहाँ जा सकें। तो हमको किस बात की समस्या भाई, दिक्कत है क्या? जो लोग कहते हैं कि टीचर गोला मारते, भाई टीचर गोला नहीं मारता। अगर उसके पास ईएल हो तो वो ईएल लेके जाएगा, वो 14 सीएल में साल नहीं चला सकता। ये बात आपको समझनी होगी, क्योंकि काम सबके पास फंसते हैं। कभी कभी आपको बैंक जाना पड़ता है, बैंक वाले ने कहा कि भैया कल ये फॉर्म भर के लेके आइएगा, अब वो 10 से 4 बजे के बीच में विद्यालय दूर है तो वो बैंक नहीं पहुंच सकता, उसको सीएल लगानी पड़ती है उस छोटे से काम के लिए। अब वो सीएल कहाँ से लगाए भाई, 14 ही तो सीएल है उसके पास, कहाँ से छुट्टी लेके आएगा वो? ये बात लोगों को समझनी होगी, ये बात सरकार को समझनी होगी। राजकीय इंटर कॉलेज जीजीआईसी जीआईसी के शिक्षकों की सुविधाएं सेम टू सेम रेप्लिका करके आप बेसिक में दे दीजिए भाई। टीचर अटेंडेंस लगाने पहुंचेगा, समय पे पहुंचेगा, और जिस दिन लेट हो रहा होगा वो ईएल लेगा, हाफ सीएल लगा देगा भाई। जब आप उसको सुविधाएं देंगे तो इस्तेमाल करेगा, क्यों फालतू गोला में जाएगा, या क्यों वो नहीं पहुंचेगा, या क्यों बहाना बनाएगा? तो बस ये पूर्ण कर दीजिए। मेरे हिसाब से ना माध्यमिक और ना राजकीय और ना ही बेसिक, कहीं कोई बवाल नहीं होगा। लास्ट वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।